यूपी की 80 लोकसभा सीटें, हर सीट पर 250 पोलिंग बूथ। भाजपा को मात देने की टीपू की रणनीति। सपा के हाथ में आई बीजेपी की कमजोर नस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी अभी बजी तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी जरूर शुरू कर दी है। पिछले 4 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि 2009 के बाद से समाजवादी पार्टी का हाल यूपी में बेहाल ही रहा है। मगर इस बार यूपी की 80 सीटों के सहारे संसद भवन तक पहुंचने और किंग मेकर बनने की चाह में टीपू ने ऐसी रणनीति बनाई है जो अगर कामयाब हो गई तो भाजपा की दुखती रग उनके हाथों में आ जाएगी। बीजेपी के आंकड़े, सपा की प्लानिंग। दरअसल सपा प्रमुख की सारी रणनीति का आधार विरोधी दल यानी बीजेपी की वो रणनीति है जिसके तहत भाजपा ने हर लोकसभा सीट की 225 से 250 पोलिंग बूथों पर कमजोर कड़ी के रूप में मार्किंग की है। ये सभी वो बूथ हैं जहां खुद बीजेपी अपने आप को कमजोर मानती है और इन बूथों पर नुकसान रोकने के लिए लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के अलावा विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को खास तौर पर जिम्मेदारी बांटी गई है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी की रिसर्च पर ही अपनी जवाबी रणनीति तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो कई लेवल की रणनीति के तहत सपा ने उन 250 पोलिंग बूथ पर खास ध्यान दिया है जिसे बीजेपी कमजोर कड़ी मानती है। इन बूथों पर सपा के नेता और कार्यकर्ता घर घर घूमकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकारों की नाकामी को लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे ताकि नाराज मतदाता का गुस्सा बरकरार रखा जा सके। फुटबॉल के मैदान की तरह 1-on-1 मार्किंग के इस सपाई दांव से फिलहाल बीजेपी बेचैन है। बीजेपी की योजना। दरअसल यूपी की 80 में से 75 सीटों पर जीत की उम्मीद पाले बीजेपी ने हर लोकसभा सीट की 225 से 250 पोलिंग बूथों को खास कैटेगरी में डाल दिया है। इस श्रेणी में ऐसे बूथ रखे गए हैं जहां पार्टी हारी है या बहुत कम वोट मिले हैं। अब 15 से 30 जून तक प्रदेश की टीमें जिलों का दौरा करेंगी, वहां निचले स्तर पर बैठकें की जाएंगी। इन बैठकों के जरिए वो वजहें ढूंढी जाएंगी जिनकी वजह से उस बूथ पर भाजपा कमजोर है। जमीनी फीडबैक के लिए प्रत्येक सांसद के साथ 80 और विधायक के साथ 10 कार्यकर्ताओं की टोली लगाई जाएगी। जून में पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रदेश भर के ये बूथ किन कमियों की वजह से कमजोर हैं। जुलाई में नया अभियान शुरू होगा। वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपकर बूथों को मजबूत करने के लिए संगठनात्मक गतिविधियां की जाएंगी। पार्टी की रणनीति है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को कई बार अपनाया जाए ताकि 75 सीटों के लक्ष्य को पाया जा सके। पिछले चुनाव का लेखा जोखा। दरअसल 2009 तक यूपी के लोकसभा चुनावों में सपा को अच्छा खासा वर्चस्व मिलता था, मगर ये वो दौर था जब पार्टी की कमान नेताजी के हाथों में होती थी। अखिलेश को पावर मिलने के बाद हुए 2 चुनावों में सपा का हाल बेहाल ही रहा है। 2004 में 26.74% वोट शेयर हासिल करके सपा ने 35 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 10 सीटें जीती और उसका वोट शेयर 22.17% था। 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा के खाते में 23 सीटें और 23.26% वोट शेयर आए, जबकि बीजेपी के पास 10 सीटें और 17.5% वोट शेयर आए। 2014 के चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली और 22.35% वोट शेयर मिले, जबकि बीजेपी को 71 सीटें और 42.62% वोट शेयर हासिल हुए। 2019 के चुनाव में सपा के पास 5 सीटें और 18.11% वोट शेयर आए, जबकि भाजपा के पास 62 सीटें और 49.98% वोट शेयर मिले। जाहिर सी बात है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव के आंकड़े सपा और अखिलेश का साथ देते नजर नहीं आते, मगर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत से गदगद टीपू पुरानी बातों को भुलाकर नया इतिहास रचने की तैयारियों में जुटे हैं। आपकी राय में उनकी ये कोशिश कितना रंग लाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और यूपी पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।